इस तरह की कुर्तियाँ, या फिर आप उनको चाहे तो शॉर्ट कुर्ती कह सकते हैं या फिर टॉप भी बोल सकते हैं, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी लेंथ रखते हैं। तो अगर हम नी लेंथ तक की अगर हम कोई भी कुर्ती या टॉप मार्केट से लेने जाएंगे तो वो हमें कम से कम 1000 रुपीज़ की मिलती है। लेकिन घर में पड़े हुए छोटे छोटे पीसेस की हेल्प से ही हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और कुर्ती का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो ये भी मेरे पास छोटे छोटे जो फैब्रिक्स होते हैं उनके पीसेस हैं, उन्हीं को किस तरीके से मैं अरेंज करती हूँ, किस तरीके से मैं डिज़ाइन डालती हूँ, ये सारा मैंने इस तरीके से अरेंज किया है। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मैं फैब्रिक वगैरह को चेक कर लेती हूँ कि कितना मेरे पास के क्या फैब्रिक है, कि मैं किस तरीके से डिज़ाइन डाल सकती हूँ। उसको फैब्रिक से मैं एक पेपर पे अपनी डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो बस इस फैब्रिक के साथ भी मैंने वही किया। सारी फैब्रिक्स को अरेंज करने के बाद, क्योंकि ये फैब्रिक जो होते हैं वो लंबाई में ज़्यादा होते हैं और चौड़ाई में मेरे पास कम होते हैं, तो इसलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन डालने पड़ते हैं क्योंकि मुझे जॉइंट्स लगाने होंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइन डालने के लिए मैंने पहले फैब्रिक को अरेंज कर लिया, सारी उसकी लंबाई चौड़ाई देख ली और उसके बाद मैंने अपने एक डिज़ाइन पैटर्न को सेट कर लिया। इस तरीके से 2-3 कलर की कुर्तियों के डिज़ाइन जो हमें आराम से ऑनलाइन मिल जाते हैं, जो हम मार्केट शॉपिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, तो मैं भी यही करती हूँ कि जो जैसे ऑनलाइन वगैरह चेक करती हूँ, जो भी मुझे कुछ डिज़ाइन मिलता है, कुछ पसंद आता है, तो उसका थोड़ा सा मैं आइडिया मुझे मिल जाता है कि मैं किस तरह का क्या डिज़ाइन डाल सकती हूँ। उसके बाद हम डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना फैब्रिक है, और मैंने अपनी इस कुर्ती में यही किया है। बस अपने डिज़ाइन वगैरह मैंने सारे डालकर पहले मैंने जो मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक था उनको मैंने कॉर्नर्स पर सेट किया है, और जो फैब्रिक मेरे पास कम था उसको मैंने सेंटर में यूज़ किया है। इसी तरीके से मैंने टॉप में किया है। जो बॉटम का पार्ट था वो मैंने लाइनिंग वाला रखा है, और जो एक थोड़ा सा प्रिंटेड वाला डिज़ाइन था उसको मैंने सेंटर में रखा है। और मेरे पास थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था, तो मैंने इस तरीके से यूज़ करके कुछ लेसेस वगैरह का यूज़ करके और मैंने इस तरीके से सेंटर का पार्ट को डिज़ाइन किया। तो सेंटर का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी इसके अंदर कॉटन वाली जो लेस होती है उसका यूज़ किया है, और मैंने कॉर्नर पर पॉम-पॉम वाली लेस लगाई है। नेक को मैंने राउंड में कटिंग की है, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने वी कटिंग दे दी है इसको, क्योंकि मुझे इसमें लगानी है डोरी। अब नेक का जो था वो ऊपर फ्रंट एंड बैक दोनों पीसेस रेडी हो गए। अब मुझे बनाना था जो इसका लेयर्ड वाला पार्ट होता है उसको। तो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है कि मैंने इसके अंदर डाले हैं प्लेट्स। तो प्लेट्स मैंने इस तरीके से जो चौड़े वाले आते हैं, चौड़े वाले प्लेट्स पड़ते हैं, उनको मैंने इस तरीके से सेंटर का एक पार्ट उठाकर ये इस तरीके से ये दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया, और इस तरीके से 2-2 इंच दोनों में साइड से लिया है मैंने, और सेंटर में इस तरीके से मैंने इसके प्लेट्स डाली हैं। तो फ्रंट और बैक में मैंने दोनों साइड ही इस तरीके से डिज़ाइन डाला है। ये देखिए, थोड़ा सा 2 इंची का पार्ट मैंने इधर से लिया और 2 इंची का पार्ट मैंने इधर से लिया, और दोनों को लेने के बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। इस तरीके से डालने से ये फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है, गैदर्स की वजह से जो एक फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है ये वो नहीं होगा। फ्रंट एंड बैक दोनों मेरे रेडी हो गए। अब मैंने इसको इस तरीके से नीचे सिलाई लगाई है, तो मैंने हल्का सा राउंड शेप दे दिया है, और थोड़ा सा पहले एक सिलाई लगाई है, उसके बाद हम इसकी तरफ दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये सारी इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया। अब ये मुझे इसके कॉर्नर्स पर ये इस तरीके से कॉर्नर इकट्ठे हो रहे थे, वो मुझे नहीं करने थे, तो मैंने इसके कॉर्नर्स पर थोड़ी सी कटिंग कर दी है। थोड़ा हल्का सा मैंने राउंड शेप दे दिया है, ताकि इसके जो कॉर्नर्स इकट्ठे हो जाते, जो कॉर्नर्स लगने थे मुझे वो नहीं करने थे, तो इसके लिए मैंने इसमें हल्का सा थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है।
और राउंड शेप की कटिंग करने के बाद जब हम नीचे से फोल्ड करते हैं तो थोड़े थोड़े से बीच बीच में से झोल झोल सी आने लगती है। उसका बेस्ट तरीका है कि फोल्ड करने के लिए सबसे पहले एक सिलाई लगाएं। तो पहले मैं इसके साइड्स को जोड़ लूँगी और साइड्स को जोड़ने के बाद मैं पहले इसका जो नीचे का पार्ट है, जो घेर वाला पार्ट है, उसमें पहले मैं एक सिलाई लगाकर फोल्ड कर लूँगी। एक सिलाई लगाने के बाद फिर अच्छे से ये इसमें जो झोल सी आती है वो नहीं आएगी और बहुत बढ़िया सी फिनिशिंग आती है। और इसी तरीके से इसकी स्लीव्स भी मैंने बनाकर रेडी कर ली। स्लीव्स में मैंने डोरी लगाई है और मेरी एक बहुत ही प्यारा सा आउटफिट बनकर रेडी हो गया। इसको चाहे तो आप जीन्स के साथ या फिर किसी तरह की बॉटम के साथ डाल सकते हैं।